ओम शांति 25 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिससे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पूछकर देकर कहते हैं मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है, धनवान बने फलाना बने, कोई उनको आश नहीं। वो अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता, ना पीता, ना लेता, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार उच्चते उच्च भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सदगुरु भी अभोक्ता, कुछ भी लेते नहीं। लेकर वो क्या करेंगे? ये भी वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए। आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं तो हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं। मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उसको जरा भी आश नहीं। उनको जरा भी आश नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुरस्कार देते हैं, मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। करण कराबन हर बाप ही है। समझो कुछ शिवा को दिया, वो क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे? शिवा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाप तो है ही दाता। दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ, और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहाँ रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आश है हम ऊंचे से ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदर है पढ़ाई पर, देवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मिसिल इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को भी आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, ये भी नोंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं,
ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में जाकर अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रहे तो भी मनमनाहब है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना उच्च पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो, ये तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर 10 कर सिर पर बैठ जाती है। ये युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक थड़ न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर थड़ कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताओ। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, ये है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। फल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगतजीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहाँ माया कभी दुख नहीं देंगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं, बिगड़ दलाल सौदा हो न सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है ये। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिलधा बच्चा तो ये है ना। वहाँ भी सब राजाओं को इनका अर्थात श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारी बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाबा से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिसका बर्तन सोने का होगा उनकी बड़ी चलन फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होती है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही उच्च पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छे पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। तो बहुतों की सर्विस करते हैं, उनका जरूर नामाचार होगा, उच्च पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही आना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिलधे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। ये तो कुछ जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेंगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी घोड़ेसवार प्यादे नाम तो है ना। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है।
इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। ये बिल्कुल भूल है। सारा मदर सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाए, कल्प कल्प का अपना को घाटा ना डाले। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वो क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए ही है बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितना सर्विस करते हैं वो अपना भी कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियाँ वो सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचरी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, बुद्धि कोई की कैसी होती है। फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेंगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिवाओं की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधरने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तसर पहला पॉइंट, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं। आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन, अपने आप को सुधरना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। वरदान, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उठती कला में रहेंगे। उठती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं, धरती अर्थात देहभान से ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में भी जो आते हैं उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएंगी वो थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेंगी। ओम शांति।